गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं फिर से कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो आज की इस फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में आज हम लोग ऐसे शख्स से कुछ हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने अपने हेल्थ पे बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, अपने वेट को मैनेज किया और आज हम लोगों के सामने एक नए रूप में। तो चलिए आज उनसे हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए। तो आप सारे लोगों के मदद से एक जोरदार क्लैपिंग से कॉल करना चाहेंगे मिस्टर रवि प्रसाद सर फ्रॉम भागलपुर। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू आनंद सर। सभी को गुड मॉर्निंग। और इस फिटनेस मॉर्निंग में सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने सेहत को सुधारते हैं। और साथ में जो है आस पड़ोस के जितने भी दोस्त वगैरह हैं और अन्य लोगों को बताते हैं कि अपने शरीर को, चूंकि आज के डेट में कि जो सबसे बड़ा जो धन है हम लोगों का स्वास्थ्य है। और अभी मैं रिसेंटली कल ही अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाया था, तो उसमें भी वहाँ भी मैंने रात में 11 बजे तक वहाँ था। मैंने वहाँ भी देखा कि लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाह है। तो इस कड़ी को जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खामियां मिलती है। और आज के डेट में जो सबसे बड़ी खामियां है वो बीमारी तो है ही, और खुद ब खुद जो है अपने आप को जो है एक यूं कहा जाए, हम लोगों में जो बोला था राय बहादुर, और अपने खुद को जो है डॉक्टर मानना। कोई भी बीमारी हुआ तो जाके मेडिसिन ले लेना, खास करके एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का चूंकि हमारे खास करके बिहार, यूपी, झारखंड इस समय क्या है कि चार गो दवाई का दाम नाम जान लिए लोग, जो है उसी पे जाके चूंकि मेडिसिन इजी वे में दुकानदार जो है बगैर कोई प्रिस्क्रिप्शन का दे देते हैं, तो यहाँ के लोग धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आज की डेट में अगर देखें तो एंटीबायोटिक जो अब जो हम लोगों का शरीर है, एक रिपोर्ट हमने कुछ दिन पढ़ा था कि लगभग जो है हम लोग का जो शरीर है खास करके इंडियन में, वो 83% जितने भी हम लोग हैं वो लगभग जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई। यानी अब आप हम लोग के शरीर पे किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। रीज़न बहुत सारे रीज़न है इसमें, एक ही रीज़न नहीं है। कुछ मुनाफाखोर लोग जो है आपका सब्जी में, दूध में, डेयरी प्रोडक्ट में, बहुत सारे चीज़ में जो है एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। इसलिए क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं आता, चूंकि ना तो नॉलेज है कि आगे चल के क्या हानि होने वाला है। तो ये एक बहुत ही कहीं के आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला मौका से थी। क्योंकि एंटीबायोटिक जो बनाया गया था ये रोग से लड़ने के लिए, जब कुछ विषम परिस्थिति हो तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक को शरीर में डाला जाए। लेकिन यहाँ आज के डेट में क्या है कि हर चीज़ में एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। और एंटीबायोटिक के कारण से क्या होता है कि अब जो हम लोग का बॉडी उसके यानी उस शरीर के अंदर, चूंकि हम लोगों का जितना भी शरीर के अंदर विषाणु वायरस वगैरह रहता है, तो कोई भी बीमारी होता है उसको लड़ने के लिए बॉडी खुद ही अपने आप को जो है हील करने के लिए अंदर से अपने शरीर को बनाया हुआ हम लोग का। यानी ईश्वर ने हम लोग का शरीर को इतना जबरदस्त बनाया गया है कि हमें रोग से लड़ने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक उसको अपना एक इम्यून सिस्टम उनका होता है जिसके थ्रू रोग को लड़ा जाता है। लेकिन आज की डेट में हर चीज में आज बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं, आज जो है जेंट्स रहे चाहे लेडीज रहे या बच्चे हो, हर जगह जितने भी लोग एंटीबायोटिक का इतने आदी हो चुके हैं हर चीज में। मैं किसी चीज को अगर उठाऊं, अगर एक सिंपल चीज, चूंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग चिकन मटन खाते हैं, उसमें भी वही गति है। क्योंकि एक चिकन को तैयार होने में आपका 1 किलो होने में, अगर नॉर्मल जो हम लोग घर में लोग पालते हैं उसको 1 केजी तैयार होने में लगभग जो है 3 से 6 महीने लग जाते हैं। 3 महीने से तो ऊपर ही लगता है।
और आज के डेट में डेयरी प्रोडक्ट जो हम लोग के यहाँ मुर्गी फार्म है, उसमें क्या है कि इतने ज्यादा एंटीबायोटिक दिया जाता है कि जो मुर्गी एक से, यानी वो हार्डली हम जो अभी हम लोग देख रहे हैं, 28 से 30 दिन में वो मुर्गी जो है 1 से 1.5 kg का हो जाता है। तो ये क्या है? वो एंटीबायोटिक का करामत है, ऑक्सीटॉक्सिन का करामत है। तो जब ये, चूंकि इतने ज्यादा उसमें एंटीबायोटिक डाला हुआ है, जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? दूसरा चीज जो होता है उसमें, एक तो वो स्टेज में, चूंकि इतने कम जगह पे इतनी सारी मुर्गियां रखी जाती है, उस स्टेज में भी जो है उसमें बहुत ज्यादा होता है, गंदगी का एक अलग अलग अंबार होता है। तो हर चीज को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। और उस जीवन में जब इफेक्ट करता है तो वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में कोई भी चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वही है। बाकी अगर अभी चले हम लोग सब्जी में, सब्जी में भी वही कंडीशन है कि अगर थोड़ा सा हल्का सा उसमें बतिया लगा, जीरे लगा, उसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डाला जाता है ताकि वो सुबह से 1 से 2 दिन के अंदर जो वो 2 से 3 kg का है, बहुत लंबा, लौकी रहे तो लंबा हो जाए, जल्दी हो जाए। वो क्यों होता है? कि रीजन ये होता है कि जितना जल्दी हम पैदावार लेंगे, मार्केट में बेचेंगे, हमारी इनकम होगी। आप, हम और आप ये नहीं देखते हैं कि उसके क्या इफेक्ट होने वाले आने वाले समय में। किसी को कोई मतलब नहीं है, हर लोग लगा हुआ है। आज के डेट में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि मछली का भी, मछली चलो खाओ बढ़िया है, लेकिन आज मछली में भी वही गति हो गया है। जो आप अगर गंगा जी हो या अलग जगह का आता है जिंदगी मछली, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मछली पालन कर रहे हैं वो भी आज के डेट में मछली को बड़ा करने के लिए उसमें तरह तरह के जो है एंटीबायोटिक तो डालते ही हैं ताकि, यानी उसको सुरक्षित रखा जाए। प्लस उसके साइज को बढ़ाने के लिए अलग जो है हार्मोनल, उनका हार्मोन को जो है अलग अलग तरीके का चीज दिया था ताकि जल्दी वो विकसित हो। और 1 से 2 kg जो उसको साल 1.5 साल में होना चाहिए, वो जो है आपका 1 से 2 महीने में। तो किसी भी क्षेत्र को अगर हम उठा के देखें तो वही गति है। हम लोग का चूंकि शुरू से ये चलता आया है कि दूध पियो, दूध का भी वही कंडीशन है। क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम उठाएं तो देखें, तो एक तो ऐसे ही जीनोम सिक्वेंसिंग के द्वारा आप यानी मॉडिफाइड कर दिया गया उसके बीज को, तो बीज जब मॉडिफाइड हुआ तो ऑटोमेटिक उसका जो है पैदावार बढ़ा। लेकिन उस पैदावार को भी और जल्दी करने के लिए लोग जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये जितने भी हथकंडे अपना रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? लोग इस चीज को कभी नहीं सोचते। दूसरा, फूड इंडस्ट्री तो कर ही रहा है, फूड इंडस्ट्रीज में भी वही है, जितना पैकेट फूड लेंगे उसमें भी वही कंडीशन है। मैंने अभी रिसेंटली अपने एक रिलेशन में बच्चे को देखने गया था, तो उसको बेबी पाउडर डॉक्टर ने लिखा था। जब मैंने उस बेबी प्रोडक्ट का क्या क्या उसमें दिया हुआ है उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा, तो आश्चर्य लगा। केनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, यानी जितने भी पेस्टिसाइड, इम्प्लीस आपका ये इमल्सीफायर, हर चीज को। तो मैंने उनको बोला कि जब आप ये कचरा चीज डाल ही रहे हो तो उससे बेटर है कि आप किट दो। मैंने किट दिया उनको। मैंने बोला, तो बोला कि वो डॉक्टर को, हमको एक चीज बताओ, आप जिस डॉक्टर ने आपका ये डब्बे को कभी आज तक ना पढ़ा और उसने लिख दिया, तो आप क्या लगता है कि मेरे प्रोडक्ट को डॉक्टर रिकमेंड करेंगे? तो उसको तो कमीशन मिलता है। तो ये चीज, और इसका इफेक्ट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन चूंकि आज के डेट में इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, खास करके लेडीज में जितनी भी बच्ची है उसको पीसीओडी हो रहा है। रीजन वही है, डब्बा बंद। यानी शुरू से आज के डेट में देखा जाए तो जब से बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से लेके 2 साल तक के अंदर इतने वो पेस्टिसाइड डॉक्टर लिख देते हैं डब्बा के द्वारा, कि लगभग वो पूरी जिंदगी में जो अभी तक हम लोगों ने कंज्यूम नहीं किया, उससे ज्यादा आज के डेट में उस बच्चे को कंज्यूम हो जाता है। तो बीमारी तो हम लोग खुद, ऊपर से उसने जब मेरे प्रोडक्ट का दाम देखा 1400 रुपया, तो बोला बहुत ज्यादा है। हम कहे सर आप ये डब्बा कितने दिन में खत्म कर देते? तो बोलते हैं 7 दिन में। हम कहे आपने 7 दिन में 500 रुपया खर्च खर्च कर दिया, अब मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको
वो लगभग जो आपको 1 महीना चल जाएगा। तो ये अभी बच्ची है, थोड़ी छोटी है, 4-5 महीने की थी। हम कहे अभी आप इसको डालो, आपको देखना कि इसका तबीयत भी सही रहेगा, बहुत सारे जिसको प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जब मैं देखता हूँ हर चीज को, तो ये आश्चर्य लगता है कि लोग किस ओर जा रहे हैं। यानी हर फील्ड को अगर देखा जाए तो किसी ढंग से पैसे कमाना, अपना ही नहीं कमाना है, अपने बाल बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना किसी भी ढंग से। आज की डेट में हर चीज जितना भी है, आपको A to Z नकली, किसी भी चीज का। अभी बहुत सारी जगह पनीर, अभी तो रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो पनीर, थर्मोकोल का पनीर बना रहे हैं। भाई गजब है। अभी तक तो मैंने देखा था कि भाई मिल्क पाउडर का जो है उसका पनीर तैयार होता है, लेकिन ये पहली बार देखा कि थर्मोकोल से भी जो है पनीर। नहीं, किसी भी ढंग से लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं। ये नहीं कि हाँ सेहत क्या होगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं पनीर खिला रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, मुझे तो शुद्ध चीज अपने घर में ये पनीर अपना शुद्ध बना के खा लूंगा, लेकिन आप सोचिए दूसरा कोई और भी तो लगा हुआ है। हर फील्ड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है एंटीबायोटिक का ये कंडीशन है कि वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जितने भी हार्मोन इम्बेलेंस है वो खत्म हो रहा है। हार्मोन का इम्बेलेंस होने के कारण खास करके लड़कियों में एक तो हार्मोनल उनका चेंज हुआ, और जो अभी बहुत सारे रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि पीरियड्स का टाइमिंग भी चेंज हो गया। जिस बच्ची को 12 साल 13 साल में आना था, वो 8 साल 10 साल इस ढंग से आ रहा है। तो क्या रीजन, रीजन यही है। एक तो फास्ट फूड, दूसरा चिकन मटन। ये भी बहुत जबरदस्त कि हम लोगों का अगर शरीर कहा जाए तो चिकन मटन के लिए नहीं बना था। उस समय अगर पुराने लोग जो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है हमारे पूर्वज जो चिकन मटन, अरे भाई वो क्यों खाते थे, कभी आपने देखा है? वो लोग इतना दूर दूर से शिकार करते थे, चूंकि उन लोग को खाना, उस समय जब वो लोग खाना बनाने के लिए नहीं जानते थे, तो वो फैट का जब कमी होता तो उस कंडीशन में, लेकिन उस समय जो जानवर में फैट थे वो 17% था। और आज के डेट में आप किसी भी चीज को उठाएंगे तो वहाँ फैट की जो है वो परसेंटेज आज के डेट में 35 से 40% हो गया। तो वो फैट हम लोग कहाँ कंज्यूम खुद कर रहे हैं। जब वो कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में जाएगा। और आज के डेट में हर लोगों को देखते हैं शरीर से, यानी स्वास्थ्य के प्रति इतना लापरवाह है कि डॉक्टर है ठीक कर लेंगे। अरे भाई कैसे ठीक कर लेंगे? आपका बॉडी करोड़ों का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप लाखों का टीवी लेते हैं, लाखों का गाड़ी लेते हैं, उसका स्पेयर पार्ट्स तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे शरीर का कोई भी स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। भगवान ने उसका कोई स्पेयर पार्ट्स ना बनाया है, ना उसकी कोई फैक्ट्री बनी हुई है जहां से हम स्पेयर पार्ट्स खरीद के अपने बॉडी को लगा सकते हैं। तो अपने शरीर को जितना हम स्वस्थ स्वस्थ रखने का ध्यान रखेंगे, कोशिश करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भोजन को ले, व्यायाम को करें। क्योंकि आज के डेट में वही है कि आज ठीक है आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी को देखते हैं बीमार है, उसके शरीर के अंदर से बदबू आता है, तो उस व्यक्ति को कोई घर में रखना नहीं चाहता है। अलग उनको एक कैमरा दे दिया जाता है, किसी ढंग से कोई थी नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो रीजन क्या है? रीजन वही है कि हम अपने स्वास्थ्य को अगर बर्बाद किए हुए हैं तो घर वाले भी परेशान होंगे, और जब घर वाले परेशान होंगे तो फिर वही होगा कि आप एकांत में हैं, एकांतवास कर रहे हैं, आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो कोशिश कर हम ये करें, अपने स्वास्थ्य को अभी से लगे, अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दें। जितना गलत चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, बचे, उतना ज्यादा बेटर। आज के दिन में हम लोग भी हैं, कहीं जाते हैं मजबूरी में खाना है तो ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने घर में है तो कचड़े चीज को ना खाएं, जितना ज्यादा ज्यादा बच सके। क्योंकि आज के डेट में हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। और उस चीज को एक सबसे जबरदस्त हमारे लीडर जड़ सर ने कहा था कि किसी भी चीज को खाओ जो कि तुम जान रहे हो कि जहर है, तो ये बोल के खाओ कि जहर खा रहे हैं। माइंड मेकअप ये रहना चाहिए कि हम जहर खा रहे हैं। जब वो आप उस चीज को लेके किसी आदमी ने दिया, आप खा रहे हैं, तो ये आपने माइंड मेकअप कर लिया, एक दिन जहर खा रहे हैं, लेकिन इसको खत्म करना है। तो ये कब खत्म होगा? जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति
संवेदनशील होंगे, अपने शरीर को सुनेंगे। शरीर हर चीज के बारे में बताता है हम लोगों को, बशर्ते कि आप अपने शरीर को सुने। शरीर हर चीज को सिम्टम देता है। हमें आज तक कभी पेन किलर पिछले 10 साल से मैंने नहीं खाया। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर कहीं पेन हुआ, स्ट्रेस हुआ, मैं सबसे बढ़िया है सैलमेन मैं खा लेता हूँ। और मैंने देखा बहुत हर चीज में, चाहे मैं पैर में खिंचाव हो जाए, अचानक जो लोग बोलते हैं कि ये चोट लग जाना, चौक में लोग जो जाके ब्रुफेन खा लेते हैं। मैं पिछले 10 साल से चौक वगैरह कुछ भी हो, मैं सबसे बढ़िया सैलमन ओमेगा खाया, मस्त। 2 दिन खाया, ठीक हो गया। हॉस्पिटल में चढ़ा था, अचानक जो है पैर में दर्द हो गया, वहां से आया यहाँ आके सैलमन ओमेगा खाया, 3 दिन सही हो गया। तो मैं क्यों मेडिसिन की ओर जाऊं, जब हमारे पास ईश्वर ने इतना बढ़िया बढ़िया चीज दिया है, हम उसको यूज करें। और अपने सेहत को तभी हम बेटर रखते हैं जब अपने स्वास्थ्य को सुने, अपने शरीर को सुने। शरीर, कोई भी बीमारी आपको तुरंत नहीं आता, वो आपको इंडिकेशन जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से कंटिन्यू रहता है। लेकिन बशर्ते कि आप उसको सुने, समझे, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है। इधर मैं पिछले 3 महीने से मुझे भी जो है कंटिन्यू अस्थमा का अटैक आया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब भी, अब होता है कि सिम्टम दिख रहा है कि हाँ ये आने वाला है, तो मैंने जो है अपने हैबिट को चेंज किया, और बेटर तरीके से कुछ जो चीज़ हानि करने वाला है उसको बंद कर दिया। फिर ट्रिपल गार्ड इग्निशिया को मैंने उसको भी ऐड कर लिया। रीजन में मैं जान रहा हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर अगर मैं पंप की ओर जाऊँ तो मेरा लाइफ में यानी एक बार ऐड हो जाने के बाद फिर वो जल्दी छूटता नहीं है। तो हम लोग बस कोशिश करते हैं कि अपने शरीर को जितना ज़्यादा सुने, और उस शरीर को जब हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो शरीर आपको साइन देता है। उसको हम अपने नई जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने नॉलेज को हम लोग इस मीटिंग के द्वारा जितने भी एक दूसरे से सुनते हैं, समझते हैं, और इसी ढंग से हम अपने स्वास्थ्य पे तो बहुत ज़्यादा का मैंने काम किया कि आज भी अगर 11-12 बजे तक कहीं इधर उधर हो तो कोशिश रहता है कि सवेरे मॉर्निंग में उठ के अपना योगा, वॉकिंग वगैरह जो भी है अपना कर लूँ, और अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दूँ ताकि स्वस्थ रह सकूँ। थैंक यू। बैक टू सर, आनंद साहब। वाह, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए।